और इस वक्त की एक बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां के लेवाना होटल में आग लगने का मामला और उससे लेकर खबर यह है कि लेवाना होटल अग्निकांड के 3 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। रोहित, राहुल अग्रवाल, सागर श्रीवास्तव को जेल भेज दिया गया है। 14 दिन की जेल अभी अग्निकांड के तीनों आरोपियों को हुई है। लेवाना अग्निकांड में 4 लोगों की जान चली गई थी और इसके साथ ही कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। लेवाना होटल जिसे लेकर कार्रवाई प्रशासन की तरफ से भी देखने को मिल सकती है और इसी बीच में तीनों आरोपियों को 14 दिन की जेल हो चुकी है। जो घायल थे उनसे मुलाकात करने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे और दिशा निर्देश इलाज को लेकर दिए गए थे। इसके साथ ही जांच के आदेश भी दे दिए गए थे। इस मामले में जांच में तेजी देखने को मिली और अग्निकांड के जो 3 आरोपी हैं अभी उन्हें जेल भेज दिया गया है। 14 दिन के लिए तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। अग्निकांड के तीनों आरोपी जो गिरफ्तार हुए उन्हें लेकर ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और दूसरी तस्वीर इस वक्त आपके सामने उस घटना को लेकर है जब लेवाना होटल में आग लगी थी। दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं। मनोज राजन त्रिपाठी हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, इस होटल के लिए लगता है मुसीबतें और ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि लेवाना होटल को पहले भी नोटिस जारी हो चुका था और उसके बाद अब ये एक घटनाक्रम सामने आना, 3 आरोपियों की गिरफ्तारी, 4 लोगों की जान गई है। कोई हंसी मजाक नहीं है। इस होटल की मुसीबतें क्या बढ़ेंगी, ये होटल खुद ही लोगों के लिए मुसीबत था। फर्जी नक्शे पर बार बने हैं, फर्जी नक्शे पर जो इन अंदर रेस्टोरेंट होता है वो बना है। नक्शा पास ही नहीं हुआ है अथॉरिटी से और पूरा का पूरा होटल बन गया। कोई फायर एग्जिट नहीं है, कोई फायर इंस्टिट्यूशन नहीं है, किसी तरीके का कोई इंतजाम नहीं है। और पिछले इतने लंबे सालों से अधिकारियों, कर्मचारियों और मालिकानों की मिली भगत से ये होटल चल रहा था। और यही होटल, इसका एक और हिस्सा हजरतगंज के एक और इलाके में है, जो एक इस होटल की एक चेन है। वहां तो और भी बुरे हाल है। किसी दिन कोई घटना, भगवान करे कि कोई घटना ना हो, लेकिन अगर घट गई तो फायर ब्रिगेड जाने की भी जगह नहीं है। और वो एक संरक्षित इमारत थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से उसमें परमिशन भी नहीं ली गई और उस पूरी इमारत को तोड़ के बहुत ही कॉजी सा एक होटल बनाया गया है, जिसमें किसी वक्त कोई घटना हुई तो भी ऐसा ही कुछ मंजर देखने को मिलेगा। फिलहाल इस मौत के मंजर के तीनों आरोपी जो हैं, राहुल अग्रवाल, रोहित अग्रवाल और सागर श्रीवास्तव, इन तीनों को जेल भेज दिया गया है। जल्दी इनसे और पूछताछ भी होगी। और जो संदेश मिल रहा है, जिस तरीके से खबर आ रही है, यह होटल पूरी तौर पर गिराया जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है मनोज कि जिस तरीके की मिली भगत देखने को मिलती है, सिर्फ एक ये होटल नहीं है, बल्कि ऐसे कई होटल्स हैं या कई ऐसे निजी संस्थान भी हैं या कहूं जो इमारतें खड़ी हुई हैं, उन सब की जांच होनी चाहिए। कैसे इन लोगों को एनओसी मिल जाती है, कैसे फायर एग्जिट्स ना होने के बावजूद भी जो फायर स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो प्रोटोकॉल कहता है, वो तमाम चीजों को लागू नहीं किया जाता और उसके बाद ये पूरी इमारत खड़ी हुई तैयार नजर आती है, जो एक तरीके से हादसे को न्योता देती। सिर्फ कनेक्शंस का खेल है, सिर्फ पैसे का खेल है। अथॉरिटी से लेकर फायर अथॉरिटी तक, जिसको नक्शा पास करना है, जिसको फायर के तमाम सारे इंतजामातों को चेक करना है और एनओसी देनी है, सब जगह या तो कनेक्शन सरकार किसी की है। अगर वो व्यक्ति, ये जिस तरीके से ये होटल के मालिक जितने भी थे, ये अखिलेश यादव सरकार में काफी करीबी थे सरकार के और अफसरानों के, उस दौरान से लेके आज तक अगर ये हादसा, ये वाकया नहीं हुआ होता तो आज भी ये होटल यूं ही चल रहा होता। और इन्हीं की चेन का एक अगला होटल है जहां पर यही हाल है और किसी भी दिन कोई घटना हुई तो वहां भी यही मंजर देखने को मिलेगा। और ऐसे, हाँ, जो आपने सवाल किया, ऐसी तमाम बिल्डिंग्स हैं जिसमें स्कूल्स चल रहे हैं, बार चल रहे हैं, होटल चल रहे हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, कोचिंग्स चल रही हैं। उनका यूज डोमेस्टिक है लेकिन कॉमर्शियल यूज किया जा रहा है। लेकिन हर तरफ से कनेक्शन और पैसे के खेल से सिर्फ और सिर्फ एनओसी की खाना पूरी। बिल्कुल। और मनोज, जिस तरीके से अभी जांच के आदेश दे दिए गए, निश्चित तौर पर रडार पर ये तमाम होटल्स और बार और जिस तरीके के ऑपरेशनल ये बिल्डिंग्स हैं, ये निश्चित तौर पर रडार पर रहने वाली हैं और इन्हें लेकर बड़ी कार्रवाई भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनोज त्रिपाठी इस जानकारी के लिए।